नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, मुकेश सहनी की बात करेंगे। मुकेश सहनी, जिनके बारे में लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई कि जो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, जो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में संतरा खा रहे थे, और जो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की केमिस्ट्री बहुत शानदार नजर आ रही थी, जो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर विरोधियों को मिर्ची लगा रहे थे, चिढ़ा रहे थे, वो मुकेश सहनी अब तेजस्वी यादव से दूर हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। और फिर ये सवाल कि क्या इस हद तक दूरियां बढ़ गई हैं कि मुकेश सहनी आरजेडी का साथ छोड़ेंगे और फिर एनडीए में शामिल होंगे। देखिए, लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी। कई मौकों पर उनकी पार्टी के नेताओं ने इसको खारिज भी किया कि नहीं, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, हम गठबंधन में हैं, गठबंधन में रहेंगे। लेकिन अब मुकेश सहनी ने एक बयान दिया है, ऐसा बयान दिया है इंटरव्यू के दौरान, जिससे यह साफ हो गया है कि शायद तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जो जोड़ी है वो टूट जाएगी। ये जो बड़े भाई, बड़े मुकेश सहनी को अपना बड़ा भाई तेजस्वी यादव कहते हैं और मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई कहते हैं। तो ये जो बड़े भाई और छोटे भाई की जोड़ी है बिहार की पॉलिटिक्स में, और अभी जोड़ी नई नई जमी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव के साथ आए थे मुकेश सहनी। उनको आरजेडी ने 3 सीटें भी लड़ने के लिए दी, एक भी सीट नहीं जीत पाए, वो सीट हार गए। तो अभी मुकेश सहनी की जो स्थिति है, उनको लेकर जो संकेत मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव का साथ छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी टूटने वाली है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुकेश सहनी ने ही ऐसा बयान दिया है। मुकेश सहनी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि देखिए, अगर सम्मानजनक समझौता नहीं होगा, अगर सम्मानजनक हिसाब से सीटें नहीं बटेंगी, तो फिर तो झगड़ा बढ़ेगा। एक तरह से बहुत सधे अंदाज में उन्होंने कहा कि फिर हम अपना रास्ता देख लेंगे, बहुत पत्ते नहीं खोले हैं कहां जाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि तीसरे मोर्चे की गुंजाइश है बिहार में, और तीसरे मोर्चे की रणनीति पर शायद वो काम कर रहे हैं। ऐसा खुलासा उन्होंने किया है या ऐसे संकेत दिए हैं। एनडीए के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये अभी खुलकर उन्होंने कहा है नहीं कहा है, माफ कीजिएगा। तीसरे मोर्चे की बात उन्होंने जरूर कही है। देखिए, मुकेश सहनी के बारे में जब चर्चा होती रही कि मुकेश सहनी क्या इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ेंगे, तेजस्वी यादव का साथ छोड़ेंगे, तो इसके साथ ही ये चर्चा होती थी कि क्या वो एनडीए में आएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, या अगर बीजेपी से उनको बहुत दिक्कत है, बहुत परहेज है, बीजेपी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मुकेश सहनी बताते रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार के साथ जाएंगे और वाया जेडीयू क्या उनकी एनडीए में एंट्री होगी। चर्चा तो यह भी होती रही कि मंत्रिमंडल विस्तार अगर हुआ तो मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी मुकेश सहनी को, मंत्री बनाकर उनको एनडीए में शामिल कराया जाएगा। ये चर्चा भी होती रही है। लेकिन अब जो अपने एक इंटरव्यू में मुकेश सहनी ने कहा है, वो अगर उनकी बात पर यकीन करें, उनके बयान का मतलब निकाले, तो मुकेश सहनी न एनडीए के साथ रहेंगे न इंडिया के साथ रहेंगे। वो तीसरे मोर्चे के विकल्प पर बात कर रहे हैं। तो बिहार में तो अभी तीसरा मोर्चा कोई बना नहीं है, तीसरे मोर्चे की गुंजाइश नहीं है। तीसरा मोर्चा किसके साथ बनाएंगे मुकेश सहनी, यह भी तो सवाल है। लेकिन अब उनके बयान से यह संकेत भी मिल रहे हैं कि क्या वो प्रशांत किशोर की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर से मुकेश सहनी की दोस्ती होने जा रही है? क्या प्रशांत किशोर से मुकेश सहनी का गठजोड़ होने जा रहा है? अपने आप में यह भी सवाल है। तो देखिए, मुकेश सहनी भी सरप्राइज मास्टर पॉलिटिशियन माने जाते हैं। मुकेश सहनी भी सरप्राइज देने में कोई कमी नहीं करते हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज तो दिया था मुकेश सहनी ने 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले, जब सीटों के बंटवारे के लिए या उसके ऐलान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तेजस्वी यादव ने। मुकेश सहनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बिदक गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह दिया कि तेजस्वी यादव ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है, वहां से चले गए। फिर तेजस्वी और मुकेश सहनी का साथ छूटा, फिर एनडीए के साथ गए, फिर लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के साथ गए। अब फिर चर्चा है कि मुकेश सहनी फिर पाला बदलेंगे, फिर तेजस्वी यादव का साथ छोड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर एनडीए में जाएंगे, या जिस तरह से मुकेश सहनी कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा, तो ये तीसरा मोर्चा क्या है? क्या मुकेश सहनी प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।